प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। प्रभु परमेश्वर जो है वो हमारे लिए चट्टान है और वही है जो हमारा शरण स्थान है। और भजन संहिता अध्याय 46 के वचन 1 में लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। तो वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और वही वो मजबूत चट्टान है जिसके साथ हम शरण ले सकते हैं, जो हमारे शरण लेने का स्थान है, जिससे हमें बल मिलता है, जिससे हमें सहायता मिलती है, जिसके पीछे हम हर परेशानी और हर दिक्कत से बच सकते हैं, जिसके साथ रह के हम अपनी जीवन में मजबूती का एहसास पाते हैं। हमारे सारे दुख तकलीफ और परेशानियां दूर हो जाती हैं और हमें सताने वाले हमारे दुश्मनों का नाश हो जाता है। और जैसा बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है और हमारा घर प्रभु यीशु के रूपी उसके वचनों के ऊपर आधारित एक चट्टान है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा घर कभी भी मिटेगा नहीं, कभी भी डगमगाएगा नहीं। और ये बात हमारे जीवन के बारे में भी है। हमारे जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होगा, कुछ भी डगमगाएगा नहीं जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपनी चट्टान समझते हैं। और जैसे जैसे हम प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को स्थापित करते हैं, जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह में हमारा प्रेम और विश्वास बढ़ता जाता है, हम उस महल की तरह, उस बड़े भवन की तरह बन जाते हैं। फिर धीरे धीरे वो तैयार होता है और जब उसकी जो नींव है वो प्रभु यीशु मसीह है, तो चाहे हवा चले, पानी आए, तूफान आए या भूकंप आए, वो घर खड़ा रहेगा। वो भवन, वो महल जो आत्मिक भवन है आपके शरीर के रूप में, वो खड़ा रहेगा। आपके मन के रूप में वो खड़ा रहेगा, आपके परिवार के रूप में वो खड़ा रहेगा और उसमें कभी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है, उस पर आधारित है हमारा जीवन। और इसलिए ज़रूरत ये है कि आप बिल्कुल भी ना डरें, चाहे आंधी आए जीवन में या पानी आए या भूकंप आए। आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, आप डरे ना, हिम्मत रखें, क्योंकि आप खड़े हैं उस चट्टान के साथ। वो चट्टान आपके जीवन का नींव है, आधार है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। और यीशु एक ऐसी चट्टान है जो आपको आत्मिक रूप से तृप्त करता है। उस चट्टान से जो पानी निकलता है वो पवित्र है। वो पानी जो आपको तृप्त करेगा, आपके आत्मिक जीवन को, आपके शारीरिक जीवन को, और आपके जीवन की हर एक जो भी बाधा है, जो भी दिक्कतें हैं और जो भी बातें हैं, उन सब में वो सुखदायी होगा, क्योंकि यीशु ही जीवन का सोता है। और यीशु हमें उस जीवित जल से अवगत कराता है। उसके द्वारा हमारे जीवन में जीवित और एक जिंदा जल हमारे जीवन में आता है, जो हमें भी जिंदा कर देता है, हमारे जीवन को सुख और खुशियों से भर देता है। और जब हम संसार में ज़िंदगी गुजारते हैं प्रभु यीशु मसीह के बच्चों के रूप में, तो जीवन की बाधाएं जो हमारे जीवन को सुखा देती हैं, हमारे जीवन को बहुत ही कठोर बना देती हैं, उस समय वो जीवन का जल, एक पानी जो है, जो आत्मिक पानी है, आत्मिक खाना है, वो हमें तृप्त करता है, ठंडाई देता है, सुकून देता है, आनंद देता है। हम देखते हैं बाइबल में जब यीशु समारिया प्रदेश में थे और वहाँ जब वो कुएं के पास बैठे थे, तो एक स्त्री आती है और यीशु उससे पानी मांगते हैं पीने के लिए। और वो बोलती है कि मैं कैसे दे सकती हूँ आपको, आप तो यहूदी हैं और मैं सामरी स्त्री हूँ, तो मैं आपको पानी कैसे पिला सकती हूँ। और यीशु ने उससे कहा कि मैं तुझे जीवन का जल देना चाहता हूँ। और वो ऐसा जीवित जल है यीशु के द्वारा जो हमारे जीवन को बदल देगा। आज आपके जीवन को भी वो बदल देगा पूरी तरह से। आपके जीवन में प्राण और चेतना देगा, आपके परिवार को मजबूत करेगा और आपके परिवार में सुख और शांति आएगी और परमेश्वर के संतान के रूप में आप जिएंगे। और फिर आगे यीशु कहते हैं कि तुम 5 पतियों के साथ रह चुकी हो और अभी तुम जिसके साथ रह रही हो वो भी तुम्हारा पति नहीं है। उसके जीवन में, उस स्त्री के जीवन में हताशा और निराशा थी। नए नए रिश्तों की तलाश कर रही थी, लेकिन उसमें शांति और सुकून नहीं था। सूख गया था उसके जीवन पूरी तरह से। 5 बार उसे त्यागा जा चुका था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे जीवन का जल दिया
और उस क्षण से उस स्त्री का जीवन बदल गया। और आज वही आत्मिक जल परमेश्वर प्रभु यीशु आपको देना चाहता है आपके जीवन को बदलने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों की तरफ मुड़कर और कहा, सिमोन पतरस, तू भी एक चट्टान की तरह है और तेरा नाम पतरस रहेगा, और मैं अपना चर्च तुझ पर स्थापित करूँगा, और मेरे लोग जीवन का जल तुम्हारे द्वारा भी प्राप्त करेंगे आने वाले समय में और जिएंगे। भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी बदलाव करना चाहते हैं। आज आपके जीवन को भी वो पूरी तरह से आनंद से भरना चाहते हैं। आपके जीवन में वो सुख, शांति और जीवन का श्रोता देना चाहते हैं, जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आपके जीवन में सुख, शांति और हर तरह की खुशियाँ आ जाएंगी। और चाहता है वो कि आप भी एक चट्टान के रूप में मजबूत हो जाएं। क्या आज आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को समर्पण करेंगे? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को सरेंडर करेंगे? क्या आप उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे? क्या आप उसके बताए रास्ते पे अपना जीवन बिताएंगे? आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, प्यारे पिता, धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, और धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस समय हमें ये मौका दिया कि हम आपके वचनों से देख सकते हैं, आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा देख सकते हैं कि कैसे आपने प्रेम किया, आपने कैसे परमेश्वर हर एक व्यक्ति को बचाया, और आपने जीवन का जल दिया उस स्त्री को भी जिसके जीवन में दुख, निराशा और हताशा थी। कितनी बेइज्जती की ज़िंदगी वो जी रही थी, लेकिन आपने उसके जीवन में एक नई रोशनी दी, उसे एक उम्मीद दी कि वो भी उस जीवन के जल से पी सकती है, वो भी अपने जीवन को उस चट्टान पर रख सकती है जो कभी टूटेगी नहीं। उसका भवन भी अच्छा बनेगा और उसके जीवन में जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत, जो भी बाधा आती है, वो सब के सब नष्ट होगी, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह से ले रही है जल। धन्यवाद परमेश्वर, इस आशीष के लिए इस समय प्रार्थना करना चाहता हूँ। हर एक भाई बहन के लिए जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है, उनके जीवन में आशीष दीजिए प्रभु, उनके जीवन में दया कीजिए। अपने उस पवित्र जल के द्वारा उनके जीवन को आत्मिक रूप से परिवर्तित कर दीजिए। हर एक भाई बहन को जो इस समय शारीरिक कष्ट से जूझ रहे हैं, उनके जीवन में परमेश्वर चंगाई दीजिए। जो लोग थायराइड्स की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनके जीवन में चंगाई दीजिए। इसी समय परमेश्वर अपने पवित्र हाथ से हर एक को छूइए, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हर एक के पूरे शरीर को प्रभु आप चंगाई दीजिए। उनके पूरे शरीर पे प्रभु आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा चंगाई मिले। उनके आँखों में, उनके गले की प्रॉब्लम्स में, उनके दिल की प्रॉब्लम्स में, उनके लंग्स में, किडनी में, पैंक्रियाज, पेट की परेशानी, इन सारी परेशानियों से हर एक भाई बहन को आज़ाद कीजिए। इसी समय परमेश्वर अपनी चंगाई भरे हाथों के द्वारा जो भी किसी को परेशानी है, घुटनों का दर्द, गठिया या किसी भी परेशानी, हड्डी की परेशानी और बैक पेन की परेशानी, कमर दर्द की परेशानी, उन सब में परमेश्वर हर एक को आज आज़ाद कर दीजिए। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने जीवन के उस पवित्र जल के द्वारा हर एक को आज चंगाई दीजिए। चंगाई दीजिए परमेश्वर उनके जीवन में। छोटे बच्चों को चंगाई दीजिए जो बीमार हैं, उन लोगों को चंगाई दीजिए जो हॉस्पिटल्स में हैं, कि पूरी तरह से चंगे हो सकें आज और इसी समय। परमेश्वर दया कीजिए उनके ऊपर। जो लोग इस समय कर्जे में डूबे हुए हैं, जो इस समय दुखी हैं और देख रहे हैं कि बाकी लोग जो दुष्ट लोग हैं कैसे आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लीजिए इसी समय प्रभु यीशु, और उनके जीवन से इन सारे कर्जों को और पैसों की समस्याओं को दूर कीजिए। इसी समय परमेश्वर चमत्कारिक ढंग से अपने लोगों को मदद कीजिए आर्थिक रूप से, और उनके जीवन में भी वो सारी खुशियाँ वापस ला दीजिए जिसके वो हकदार हैं। उनके पापों को क्षमा कीजिए परमेश्वर। जो गलतियाँ और पाप लोगों ने किए हैं परमेश्वर, उन्हें क्षमा कीजिए। उनके जीवन को परमेश्वर फिर से बदल दीजिए, जैसे आपने उस स्त्री के जीवन को बदला, अपने चेलों के जीवन को बदला। प्रभु दया कीजिए। जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अच्छा रोजगार दीजिए, अच्छे बिजनेस दीजिए, अच्छे क्लाइंट्स दीजिए, और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़त मिल सके उनके जीवन में। ऐसे लोगों से उनकी मुलाकात हो जो आपने ठहराए हैं उनके जीवन में,
जिसके द्वारा उनको नए नए रास्ते खुल सकें और वो लगातार वृद्धि कर सके अपने जीवन में। प्रभु, जो लोग अकेले हैं इस समय और बहुत दुखी हैं और बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में टेंशन और डिप्रेशन में हैं, उन्हें आज़ादी दीजिए। परमेश्वर, नए रास्ते दिखाइए। जो लोग करियर को लेके परेशान हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि क्या करें और क्या ना करें, उन्हें वो रास्ता दिखाइए, वो रोशनी दीजिए कि वो देख सकें कि सच क्या है, वो देख सकें कि उनके मार्ग का अंतिम छोर क्या है, वो डिसीजन बना सके कि उन्हें करना क्या है। सब पर अपनी पवित्र आत्मा से हाथ रखिए प्रभु, और सबको अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हर एक की प्रार्थना को सुनिए परमेश्वर, उनके मन की जो पुकार है उसे सुनिए, उनके दिल की उस पीड़ा को सुनिए प्रभु, क्योंकि सिर्फ आप ही हैं जो उन बातों को भी जानते हैं जो हम कभी नहीं बोलते। आप हर एक के मन को जांचते हैं, आपकी आत्मा हर एक के मन को जांचती है। प्रभु, इसी समय उन सब के मनों को जांचिए और सारे भाई बहनों को इसी समय हल्का कीजिए, उनके मन को हल्का कीजिए, उन्हें पूरी तरह से शांति, प्रेम और आशीष से भर दीजिए। उनके परिवार में प्रेम, शांति और आशीष दीजिए, और हर एक इस समय आपकी जय जयकार करे। धन्यवाद परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनने के लिए, और धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से करता हूँ, आमीन।